हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिस्टनेट प्रेप। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज़ के एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में जिसमें बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, बहुत बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। ये है मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज़ के अंदर आता है, पर हेल्थ सिस्टम स्टडीज़ स्कूल में सिर्फ यही एक अकेला कोर्स नहीं है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। वो है मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सोशल एपिडेमोलॉजी एंड मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। पर आज हम इन बाकी कोर्सेज को टच नहीं करेंगे। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जाती है। इसकी कट ऑफ अबाउट अराउंड 55 जाती है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। बाकी -5 अपन हर कैटेगरी में कर सकते हैं। -5 फॉर ओबीसी, -5 फॉर एससी एंड देन अगेन -5 फॉर एसटी कैटेगरी। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है बाकी कोर्सेज के कंपेयर में। आप बहुत आसानी से इस कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। बहुत डुएबल है, आराम से हो सकता है। फोकस तरीके से पढ़ा जाए तो बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कौन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। तो कोई भी मोटा मोटा देखा जाए एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्राइटेरियाज दे रखे हैं। या तो आपने बैचलर्स डिग्री करी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर आपने 4 इयर्स का कोई डिग्री किया है, जैसे कि MBBS, BDS या वेटनरी साइंसेज, इंजीनियरिंग, कोई और 4 इयर्स का ऐसा डिग्री किया है। तो मोर और लेस एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स। सिर्फ आपको डॉक्टर होने की या फिर कोई आयुष में कोई डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है इस कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तो और भी जगह से होता है। वाई स्पेसिफिकली TISS, आपको यहीं पे क्यों अप्लाई करना चाहिए? इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स है सबसे पहले TISS में शुरू हुआ था। बहुत ही पुराना कोर्स है, तो इसका एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सिलेक्शन प्रोसेस इसका रिगरस होता है। तो अब क्रीम आएगी, आप उसी क्रीम से डील करेंगे। अदर देन दैट स्टूडेंट्स का प्रोफाइल बहुत डाइवर्स होता है। ह्यूमैनिटीज़ के भी बच्चे हैं, साइंस के भी बच्चे हैं, डॉक्टर्स भी हैं। तो बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड है। इंडस्ट्रीज के साथ एंगेजमेंट इसका बहुत अच्छा है। अब हम देख लेते हैं कि की कोर्स एरियाज क्या क्या हैं। कोर्स एरियाज इसमें हॉस्पिटल ऑपरेशंस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको पढ़ाया जाएगा मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में, मैनेजमेंट एनालिटिक्स, फाइनेंशियल सिस्टम मैनेजमेंट, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो बहुत होलिस्टिक पिक्चर आपको देने की कोशिश करता है इंस्टीट्यूशन, और इसी वजह से इसके प्लेसमेंट्स भी इतने होलिस्टिक हैं। काफ़ी जगहों पे आपको काफ़ी वेरीड पोर्टफोलियोज के लिए बच्चों को यहाँ से हायर किया जाता है। कोर कॉम्पिटेंसीज देख लेते हैं। यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसीज आपकी क्या क्या डेवलप होती हैं। हॉस्पिटल एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स एंड हेल्थ केयर एनालिसिस, कंसल्टेंसी मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हेल्थ इकोनॉमिक्स, हेल्थ केयर ऑपरेशंस। तो काफ़ी सारी कोर कॉम्पिटेंसीज आपकी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। क्रेडिट आवर्स की बात करी जाए तो टोटल 81 क्रेडिट आवर्स हैं। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज से ये यूनिक कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी कंपल्सरी रिसर्च भी करनी होती है। आपको डेजिटेशन लिखनी होती है अपने किसी भी पसंद के टॉपिक पे। आप रिसर्च कर सकते हैं, उससे आपको रिसर्च एक्सपोजर आपका बढ़ता है, आपकी थिंकिंग एनालिटिकल कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं। तो दिस इज समथिंग यूनिक टू द इंस्टीट्यूशन। आगे अगर बात करें तो प्लेसमेंट्स कैसी कैसी जगहों पे होते हैं, क्योंकि बहुत वेरिड तरीके से आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप की जाती हैं, तो वेरिड प्लेसमेंट्स भी होते हैं। आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैनेजर्स के जैसे आपका प्लेसमेंट होगा, आपका मेडिकल एडवाइजर्स जैसे प्लेसमेंट होगा, बिजनेस डेवलपमेंट एडवाइजर्स जैसे प्लेसमेंट होगा, हेल्थ केयर कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, या प्रोडक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजर बन सकते हैं। बिजनेस एनालिसिस में आपका प्लेसमेंट होता है, क्लेम्स, अंडरराइटिंग, इनमें भी प्लेसमेंट्स होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मेल फीमेल का रेशियो क्या रहता है, कि आप फीमेल हैं या मेल हैं तो क्या चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने के। देखिए चांसेस तो इक्वल है, पर लास्ट ईयर का जो रेशियो है हम आपको वो बता देते हैं। टोटल बैच की स्ट्रेंथ थी अबाउट 55, जिसमें से 26 मेल्स थे एंड 29 फीमेल्स थी। तो ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो है। जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां भी हैं क्लास में।
सम पीपल थिंक कि आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आपका कोर्स में सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 22 स्टूडेंट्स फ्रेशर्स थे, फॉर दैट मैटर 40% ऑफ द होल बैच वाज मोस्टली फ्रेशर्स। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे का 4 साल से ज़्यादा का भी वर्क एक्सपोजर रहा है। सो द बैच इज़ वेरीड, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से इस कोर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, इंटरव्यू के लिए, टेस्ट नेट प्रेप के लिए आपका एक्सपीरियंस रहा है, नहीं रहा है, आप आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं, ह्यूमैनिटीज से आते हैं, डॉक्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि पिछली बार मैक्सिमम बच्चे BDS डेंटिस्ट थे, 25 बच्चे डेंटिस्ट थे, बट इंजीनियरिंग के बच्चे भी इसमें आए हैं। 14 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड आर्ट्स के बच्चे भी इसमें आए हैं। BA या BCom के बच्चे, 6 बच्चे BA या BCom के थे। सो इट रियली डज नॉट मैटर, आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो मैटर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल प्लेसमेंट्स की बात करी जाए तो हाईएस्ट पैकेज गया है 21 lakhs पर एनम। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। आप मास्टर्स करने के बाद में डायरेक्टली आपको 21 lakhs का पैकेज हाईएस्ट है तो बहुत अच्छा नंबर है। और एवरेज पैकेज भी 11 lakhs का है, मीडियन 10 lakhs per annum है। सो द प्लेसमेंट्स आर गुड, द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आर वेरी गुड, ऑब्वियसली बिकॉज एलुमनाई नेटवर्क इतना अच्छा है। उसके बाद में इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत अच्छा है क्योंकि मुंबई में ही ये कोर्स चल रहा है, काफ़ी पुराना चल रहा है। तो द स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्लेसमेंट्स आर रियली गुड। पास्ट रिक्रूटर्स कौन कौन से रहे हैं वो देख लेते हैं। डिलॉइट है, सिप्ला है, टाटास भी आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, फोर्टिस आता है, बहुत अच्छे कंपनीज यहाँ पे पिरामिल आ रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि ORG आ रहा है। तो बहुत अच्छे कंपनीज आते हैं, अच्छे प्लेसमेंट्स के होते हैं, काफ़ी अच्छे रिक्रूटर्स आते हैं, रिप्यूटेड रिक्रूटर्स आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग विच इज़ देयर विद द कोर्स स्पेसिफिकली, एंड दैट इज़ ऑल्सो व्हाट मेक्स इट कॉम्पिटिटिव इन जनरल। उसके बाद में हम बात करें फी स्ट्रक्चर की, ROI यहाँ पे बहुत अच्छा है। आप किसी और कॉलेज से जाके यही कोर्स करेंगे तो बहुत एग्जॉर्बिटेंट फीस होगी, पर यहाँ पे इतना अच्छा ROI है। टोटल कोर्स फीस अनबिलीवेबली कम है, इट इज़ ओनली 1,45,000, अनबिलीवेबली कम है। और आपको हॉस्टल में मिलता है, आपको बहुत एक्सपोजर भी मिलता है क्योंकि मुंबई है। सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। द ओनली थिंग विच मैटर्स एट दिस पॉइंट इज़ कि आप इसके सिलेक्शन के लिए किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नेट के लिए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि टेस्ट नेट फर्स्ट स्टेज होता है सिलेक्शन प्रोसीजर का। जब आपका टेस्ट नेट क्लियर हो जाएगा तो सेकेंड स्टेज में इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू एक्सटेम्परे राउंड होता है जो कि 2-3 साल से तो ऑनलाइन हो रहा है। लेट्स सी इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, बट मोस्टली ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। बट इंटरव्यू एंड एक्सटेम्परे के बारे में, जो कि सेकेंड स्टेज है, स्ट्रेस लेने से या परेशान होने से अच्छा है आप फर्स्ट स्टेज यानी कि टेस्ट नेट का प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि मोस्टली वहीं पे सब लोग फिल्टर हो जाते हैं जब उनका टेस्ट नेट नहीं क्लियर हो पाता है। सो वी नीड टू स्टडी फॉर टेस्ट नेट एट दिस मोमेंट। एंड टेस्ट नेट प्रेप के पास में बहुत सारे कोर्सेज हैं, फोकस्ड तरीके से पढ़ाया जाता है टेस्ट नेट प्रेप को। टेस्ट नेट प्रेप में टेस्ट नेट के लिए 3 सेक्शन में टेस्ट नेट डिवाइडेड है। द फर्स्ट सेक्शन इज GK, which is for 40 marks. Then there is for 30 marks there is English, and then again for 30 marks there is maths. तो आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, या GK आपको नहीं आती है, सब चीज़ के बारे में आप पढ़ाई कर सकते हैं टेस्ट नेट प्रेप से। आप जाइए, फोकस तरीके से पढ़ाई कीजिए, कुछ भी नहीं रोक सकता है आपका ये कोर्स कंप्लीट होने से या फिर आपका सिलेक्शन होने से। एंड वी आर नॉट गोइंग टू लीव यू देयर। अगर आप टेस्ट नेट आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद में हमारे एक्सटेम्परे PI के भी कोर्सेज हैं, जो ऑलरेडी बच्चे टेस्ट नेट प्रेप से पढ़ चुके हैं। बहुत बच्चों ने ये कोर्स क्लियर किया है, लास्ट टाइम हमारा बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट था। प्लीज़ आप भी जाइए टेस्ट नेट प्रेप की वेबसाइट पे, चेक कीजिए कि आप कैसे यहाँ पे इनरोल हो सकते हैं, कैसे यू कैन फुलफिल योर ड्रीम ऑफ गेटिंग इनटू MHA at TISS।